हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत ही कमाल की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने आया हूं। देखिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया कब पूरी होगी। यूपी बोर्ड एग्जाम देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यही चल रहा है कि यार एग्जाम देने के बाद तो अब वेले बैठे हैं। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि दिन ही नहीं गुजर रहा है, अभी भी एग्जाम देने के बाद भी लग रहा है कि दिन नहीं गुजर रहा, न जाने कब रिजल्ट आएगा। और ये सोचते सोचते बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। तब तक रोशन सर की वीडियो आ गई होगी, उस पर क्लिक कर दिए होंगे और देखना शुरू कर दिए होंगे। सो कॉपी कब चेक होगी, पूरी प्रक्रिया क्या होगी, क्या चेकिंग चल रही है, कब तक पूरी होगी, सब बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़ा है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे, न्यूज वेबसाइट पे मैं गया हूं और आज पूरी की पूरी डिटेल खबर लेके आया हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और सारी बातें पक्की करूंगा। सो नेक्स्ट, रिजल्ट कब तक आ पाएगा, डेट एक्चुअल क्या होगी सर, ये बता दीजिए। इसके अलावा रिजल्ट इस बार कैसा रहेगा, क्या बहुत सारे बच्चों को फेल किया जाएगा या बहुत सारे बच्चों को पास किया जाएगा या अच्छे नंबर आएंगे, कैसे, थोड़ा तो आइडिया लग ही गया होगा। क्योंकि बच्चों एक चीज मैं बता दूं आपको, कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो चुकी है और लगभग 4-5 दिन हो भी चुके हैं। तो कुछ मेरे जान पहचान के एग्जामिनर भी कॉपी जांच रहे हैं, सो उनसे भी बातचीत हुई है, मैं भी शेयर करूंगा अभी। और अभी से क्या करें, मतलब अब जो आप टाइम बचाए हुए हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं। ये मतलब बोरिंग लाइफ जीने से क्या फायदा। अभी जो 10-15 दिन आप जो है वो बहुत परेशान दिख रहे हैं या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, तो उसमें क्या कर सकते हैं ये सारी बातें बताएंगे। सो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। तो बच्चों मेरे, कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी बच्चों को शायद पता चल गया होगा, लेकिन 16 मार्च से ही आपके कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और इस बार यूपी बोर्ड वाले पता है आक्रामक मोड धारण कर चुके हैं, क्योंकि एक तो आपको पता ही है चुनाव आ रहा है और चुनाव के पहले ही सारा का सारा प्रक्रिया उनको कंप्लीट करना है, क्योंकि नया सत्र भी तो शुरू करना है उनको। तो इसलिए इस बार बहुत तेजी में है वो, और इस बार रिकॉर्ड भी बनाएंगे। आप लिख के ले लीजिए, 13 दिनों में उनका इस बार का टारगेट है कि पूरी की पूरी कॉपियां जांच दी जाए। 50-60 लाख कॉपियां 13 दिनों में सिर्फ। जी हां, 16 मार्च से ये कॉपी जांचनी स्टार्ट हुई है और होली में सिर्फ 3 दिन की छुट्टी शिक्षक लेंगे। उसके बाद लगातार फिर कॉपी जांचनी स्टार्ट हो जाएंगी। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि, अनुमान क्या, यूपी बोर्ड के द्वारा ही बताया गया है कि 31 मार्च तक हमारी सारी कॉपियां जांची जा चुकी होंगी और इसके बाद रिजल्ट तैयार करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक, सेकेंड वीक ज्यादा चांस है, सेकेंड वीक तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। सर लेकिन पिछले साल कब आया था, क्योंकि उसी अराउंड तो आता है हर साल। तो बच्चों पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल कॉपी भी बहुत ही स्लो तरीके से जांची जा रही थी। 13 दिन में नहीं कंप्लीट हुआ था, लगभग 18-20 दिन लग गए थे। इस बार तो बहुत तगड़ा जो है वो कॉपी जांचनी की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। टीचर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है, रफ्तार में भी कॉपी जांची जा रही है और इससे आपका भी फायदा होने वाला है। मैं बताऊंगा अभी कि क्या होने वाला है। सो पिछले साल 25 अप्रैल को यूपी बोर्ड का कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया था। इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, तो इस बार मेरे हिसाब से लगभग 15 से लेके 16 अप्रैल तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि भाई जब रफ्तार हर चीज में दिखाई जा रही है, कॉपी जांचने में, रिजल्ट की प्रक्रिया पूरी करने में, तो कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 25 अप्रैल, 10 ही दिन तो कम कर रहा हूं, तो 15 से 16 तारीख तक या 20 तारीख लेटली आप मान लीजिए, वहां तक आपका रिजल्ट मिल जाएगा आपके वेबसाइट पर, राइट। रिजल्ट इस बार कैसा रहेगा, अच्छा कुछ एग्जामिनर से मेरी बात हुई है तो वो बता रहे थे बच्चों की, देखिए एक तो प्रेशर है कि जल्दी जल्दी कॉपी जांचनी है, क्योंकि 13 दिनों में ही प्रक्रिया पूरी करनी है। चुनाव आ गया है, बहुत सारे काम होते हैं और चुनाव में शिक्षक की ड्यूटी लगती है, तो इसलिए बहुत ही तेजी से कॉपी जांची जा रही है। और जब तेजी से कॉपी जांची जाती है ना, तो डिटेल में नहीं देखा जाता। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत भी हैं तो हो सकता है कि आपको उस पर नंबर मिल जाए, या आपने बना के आंसर लिखा है। जो बच्चे बना के आंसर लिखे ना, उनकी तो मौज होने वाली है इस बार, उनको सबसे अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि भाई नंबर कब कटते हैं, जब कोई टीचर सीरियस तरीके से कॉपी जांचता है। लेकिन जब कोई टीचर ऐसे जल्दबाजी में कॉपी जांचता है, प्रेशर रहता है, तो वो इग्नोर होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अब एक पेज पूरा पढ़ेगा थोड़ी, तो इसमें अगर बीच में अगर आपने कुछ गड़बड़ी किया है तो वो उसमें नहीं देखा जाएगा और आपको नंबर मिल सकते हैं। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि स्टार्टिंग से कॉपियां तेज जांची जा रही हैं, तो हो सकता है कि इस बार आपका रिजल्ट बेस्ट आए।
तो इस बार सारे स्टूडेंट्स का बेस्ट रिजल्ट आने के चांसेस बहुत बन रहे हैं, क्योंकि इस बार का सीन ही कुछ और है। राइट बच्चों, तो हम ये पूरा मान के चल रहे हैं कि रिजल्ट इस बार एकदम बेस्ट आएगा। अभी क्या करें सर, अभी हम खाली वेलो की तरह बैठे हैं। वेलो की तरह क्यों बैठे हैं? डंडा कहाँ है मेरा? वेलो की तरह क्यों बैठे हैं? जब CUET एग्जाम आपके नजदीक है तो आप वेलो की तरह क्यों बैठे हैं? भाई 12वीं बाद कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग करेंगे या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन कुछ करेंगे या फिर BCA BBA कुछ भी करेंगे, तो उसके लिए CUET का एग्जाम आपको देना पड़ता है। उस एग्जाम के जरिए आपको देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में एडमिशन मिलेगा और वहां से आप अपने अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं। हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें CUET की कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी, प्रतिज्ञा बैच। और वो बैच में आप स्टार्टिंग से जुड़ सकते हैं। 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा हमारी पहली क्लास और कुछ सब्जेक्ट की 23 अप्रैल से ये स्टार्ट हो रहा है। सो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाएंगे, CUET हिंदी मीडियम पे जाएंगे, अड्डा की ऐप में जाके साइंस इन हिंदी पे क्लिक करेंगे। आर्ट्स के बच्चे हैं तो आर्ट्स इन हिंदी पे क्लिक करेंगे। राइट, तो हम एक बार फिर से चले जाते हैं और यहाँ पे साइंस इन हिंदी पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए प्रतिज्ञा बैच आपके सामने दिख रहा होगा। कंप्लीट आपको CUET का सिलेबस कराया जाएगा। दूसरी चीज 10 दिन प्रैक्टिस कराया जाएगा। तीसरी चीज लास्ट में 5 दिन मॉक टेस्ट आपको सॉल्व कराया जाएगा और पूरा तैयार किया जाएगा। इस बैच को लेने के लिए इस बैच पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बच्चों नीचे आपको टाइम टेबल, स्टडी प्लान सारा चीज दिख जाएगा। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और अभी होली चल रहा है। होली पे मैंने कहा है कि भाई मेरे बच्चों को कुछ तो मिलना चाहिए। सो यहाँ पे एंटर कूपन कोड की जगह पे आप एक चीज लगाएंगे और वो है एंटर कूपन कोड की जगह पे Y765 Y765 लगाएंगे और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे मैजिक देखिएगा। 2499 का कोर्स Y765 लगाते ही 2074 का हो चुका है। तो यूज करिए Y765 कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और आज ही प्रतिज्ञा में एनरोल हो जाइए, क्योंकि एक बार प्रतिज्ञा स्टार्ट हो गई तो बाद में अगर जुड़ेंगे तो सिलेबस पीछे होगा प्लस प्राइस भी बढ़ जाएगी। सो यूज करिए Y765 कोड। बिना कोड के ये पूरा का पूरा बैच आपको 2499 का पड़ेगा। कोड लगाने से अगर 500 की बचत हो रही है तो क्या ही दिक्कत है। सो यूज करिए कोड और फटाफट से प्रतिज्ञा बैच में एनरोल कर जाइए। तब तक के लिए रोशन सर साइनिंग ऑफ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।